Chief of Procession Islamic Scholars and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anbar. MashaAllah, MashaAllah. وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनाहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर ले। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस वक्त हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत अल्लामा शाह अलहाज शाह रिज़वानुर रहमान साहब क़िबला अल मारूफ अज्जुमिया का जब मोहब्बतनामा पहुँचा तो मैं मुल्क से बाहर था। उन्होंने इरशाद फरमाया कि फला तारीख को आपको आना है, कैसे आना है ये मैं नहीं जानता, बस पहुंचना है। चलिए, उनकी दुआ शामिल हाल थी। मैं बारगाह जमाली मिल्लत में हाजिर हूँ। जोर से बोलो। और माशाअल्लाह मैं हुजूर फजलुर रहमान की दरबार से हो गया। आप स्टेज पे देख रहे हैं नकीबे आज़म हिंदुस्तान मसीहा अल्फाज इतनी सर्दी में इस तरह बोल रहे माशाअल्लाह, थके ही नहीं, लगी नहीं रहा कि ये बिल्कुल कड़कती हुई सर्दी है। मेरी मुराद अल्लामा तैयब अली मुशाहिदी अल्लाह ताला इनकी उम्र को मज़ीद दराज करे, इनका साया हमारे सरों पर ताबीर कायम आमीन आमीन। दीन और सुन्नत का काम ले। साथ ही साथ आप देख रहे हैं बारगाह गंज मुरादाबाद से आया हुआ और चमकता हुआ फूल, जिन्हें हम हजरत अल्लामा हसन मियां के नाम से जानते हैं, जो बहुत तेजी के साथ अपनी पहचान और खानका की पहचान हिंदुस्तान में बना रहे हैं। और साथ ही साथ शायर हिंदुस्तान आबरू तरन्नुम हजरत मौलाना कारी शाहनवाज ज़फ़र साहब क़िबला
भी जलवागर है और अभी शानदार नाते पाक आप समाप्त कर चुके हैं। एक आध दो शेर मैं भी सोच रहा हूँ पढ़ूं ताकि थोड़ी गर्मी आ गई। माइक वाले कौन है? आप माइक वाले हैं? बहुत शानदार माइक बज रहा, इतना ही पॉइंट रखिएगा, थोड़ा सा इको दीजिए, जरा सा जरा सा। हेलो हेलो हेलो, एक पॉइंट बस। हेलो 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 हेलो, बस ठीक ठीक। लहक के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं एक आध शेर पढ़ रहा हूँ, हाथ उसके बाद में इंशाअल्लाह कुछ देर गुफ्तगू होगी। देखें आप, ये सब जो रमक चमक धमक है सब मेरे आका के दम से, सुभान अल्लाह, है ना? बात सच्ची है। और हुजूर फजल रहमान ने पूरी जिंदगी दुनिया को यही पैगाम दिया। उसके बाद उनके खुलफा ने, फिर जो आपके यहाँ आराम कर रहे हैं हुजूर जमाल शाह, उन्होंने भी यही, और अभी हुजूर अज्जू मियां भी यही दे रहे हैं। देखें शेर समाप्त करें कि कहने लगा है, बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। कहने लगा है, कहने लगा है, कहने लगा है कि कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका का तलवा, आका का तलवा, आका का तलवा है सबसे सुंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब एक रात आई जिसे हम कहते हैं हिजरत। मेरे नबी मक्के से मदीना शरीफ के लिए हिजरत कर रहे हैं। रास्ते में उस गार के अंदर आप आराम करते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला चादर शरीफ फाड़ फाड़ कपड़े फाड़ कर तमाम सुराख को बंद कर देते हैं। फिर भी एक दो सुराख बच जाते हैं, उस पे अंगूठा रखते हैं, आका तशरीफ लाते हैं और आराम करते हैं। उस सुराख के अंदर एक सांप वर्षों से बैठा हुआ दीदार मुस्तफा के लिए। गालिबन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सुन चुका था कि आखिरी नबी आएंगे तो इस गार में आराम करेंगे। अब देखिए, एक आशिक सुराख के अंदर है और एक आशिक गार में जलवा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सांप क्या कह रहा सुने कि मुझको भी है उनका दीदार करना, मुझको भी है उनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा वरना, मुझको भी है उनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। तलवा हटा दीजिए, तलवा हटा दीजिए, तलवा हटा दीजिए सिद्दीक़ अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अब एक 8 साल 2 साल पहले की बात है, लखनऊ में एक पागल पैदा हुआ था। उसने कहा कि कुरान शरीफ को बदलेंगे। तो कुरान तो कभी बदल नहीं, खुद बदल। पहले पानी पीता था, मूत पी रहा और उसी में मरे। एक शेर देखते कि एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा, एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा। कुरान का एक सूरा भी ना घटेगा।
एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा, कुरान का एक सूरा भी ना घटेगा। क्यों? कुरान का हाफिज है, कुरान का हाफिज है, मोमिन के घर घर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान का हाफिज है, मोमिन के घर घर। और एक शेर देखें आप कि जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा, बाद शहादत है शब्बीर जिंदा। जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा, बाद शहादत है शब्बीर जिंदा। कुरान सुनाता है नेज़े के ऊपर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। और एक शेर देखें आप, अनस सागर को देखें। जब हुजूर तशरीफ लाए गरीबे नवाज तो लोग पहरा लगा। अनस सागर इतना बड़ा है कि उसमें कितने लाखों करोड़ों लोटे लोट सकते हैं, मगर ये ख्वाजा का दम है कि ख्वाजा के लोटे में अनस सागर लोट रहा है। कि प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंद के राजा का फरमान सुनकर। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंद के राजा का फरमान सुनकर। छोटे से प्याले में आया समुंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। छोटे से प्याले में आया समुंदर। और देखें आप कि हरगिज़ न हंसना मेरी सादगी पर, मिलता है मुझको मेरा रब यहीं पर। हरगिज़ न हंसना मेरी सादगी पर, मिलता है मुझको मेरा रब यहीं पर। महलों से बोला, महलों से बोला, बरेली का छप्पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। महलों से बोला, महलों से बोला, फजले रहमा का छप्पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस बस्ती का क्या नाम है? सखुइया। सखुइया वालों खुशियां मनाओ, दिल को सजाओ और नारे लगाओ। सखुइया वालों खुशियां मनाओ, दिल को सजाओ और नारे लगाओ। क्यों? जमाले मिल्लत, जमाशा मिल्लत, जमाले मिल्लत है तेरे रहबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाले मिल्लत है तेरे रहबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दुश्मन हमेशा ज़ेरे रहेगा, शेरे हमेशा शेरे रहेगा। दुश्मन हमेशा ज़ेरे रहेगा, शेरे हमेशा शेरे रहेगा। अजूमिया है वो रिज़वी खंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
और आपने एक साल पहले देखा होगा कर्नाटक में एक मेमोरियल, गांधी मेमोरियल कॉलेज है, वहाँ एक लड़की पढ़ने आती है, नाम है मुस्कान। उसको सैकड़ों दरिंदे घेर लेते, वो बुर्के में रहती है और उसके सामने वो नारा लगा, लेकिन वो लड़की का जज्बा देखें आप। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि करबल की ज़ैनब का याद आया जज्बा, मुस्कान तूने जब हाथ उठाया। करबल की ज़ैनब का याद आया जज्बा, मुस्कान तूने जब हाथ उठाया। अल्लाह अकबर का नारा लगा कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का नारा लगा कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। Starting this point tonight, my topic, लक़द कान फ़ी क़सस इबरतुन लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद। ये कुरान पाक किताबे हिदायत भी है, किताबे तिलावत भी है, वल्लाह कुरान किताबे जिंदगी। कुरान देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो आंख हमारे पास नहीं है कि हम उसे देख सकें। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज़ हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज़ हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज़ हैं। कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल और अपने जहालत की वजह से उसको पता ही नहीं, और अपनी जहालत की वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं, या तो वो जाहिल है या झूठा है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं हम कुरान को जलाएंगे। तुम कुरान जलाने की बात करते हो? अरे अमेरिका हो, बर्तानिया हो, इंडोनेशिया हो, पूरी दुनिया में लोग कुरान को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में लोग कुरान पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो हुजूर फजले रहमान ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में। कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। तो कुरान पाक किताबे जिंदगी है, किताबे हिदायत है। मगर हम लोगों ने क्या समझा, किताबे मौत। हमारे यहाँ जब कोई इंतकाल होता है तो 80% लोग उसी वक्त कुरान पढ़ते हैं। पढ़िए मगर उसी वक्त ही पढ़ते हैं, हमेशा पढ़िए। अब कुरान पाक खोलेंगे ना, द कुरान दिस इज अ बुक ऑफ लॉ। ये कुरान जो है कानून की किताब है। कुरान में नमाज का जिक्र है। नमाज should be mentioned in this Quran because namaz is the law of Islam. Roza should be mentioned in this Quran because roza is the law of Islam. Zakat should be mentioned in this Quran because zakat is the law of Islam. आप कुरान पढ़िए, कुरान में नमाज का जिक्र है क्योंकि नमाज कानून इस्लाम है। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में रोजे का जिक्र है इसलिए कि रोजा भी कानून इस्लाम है। आप कुरान पढ़िए, कुरान में ज़कात का जिक्र है इसलिए कि ज़कात भी कानून इस्लाम है।
है। आप कुरान पढ़े, कुरान में हज का जिक्र है, इसलिए कि हज भी कानून इस्लाम है। ये कानून की जितनी बातें कुरान के अंदर है, क्यों है? इसलिए हमारी हिदायत के लिए, माशाअल्लाह, इस्लाह के लिए है, नसीहत के लिए है। लेकिन सुखैया वालों, आपने गौर किया, जहाँ कुरान में नमाज का जिक्र है, उसी कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है। जहाँ कुरान में रोजे का जिक्र है, वहीं पर हजरत मरियम का भी जिक्र है। जहाँ कुरान में ज़कात का जिक्र है, उसी में असहाबे कहफ का भी जिक्र है, असहाबे रकीम का भी जिक्र है। जहाँ कुरान में हज का जिक्र है, उसी में अल्लाह के, उसी में हजरत ईसा के हवारियों का भी जिक्र है। जहाँ कुरान में माँ बाप के एहतराम का जिक्र है, उसी कुरान में अल्लाह के वलियों का भी जिक्र है, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के कुरान उनका जिक्र क्यों कर रहा है? कुरान में अल्लाह के वलियों के वाक़यात क्यों है? तो इसलिए है, जमाल शाह के उर्स में आने वालों, सुनो, कुरान हमें बता रहा है कि देखो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, माँ बाप का एहतराम करो, शराब मत पियो, चोरी मत करो, ज़िना के करीब मत जाओ, चीजों में मिलावट ना करो, ना हक किसी को ना सताओ, नाप तौल में कमी ना करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, इबादत करो, रियाजत करो, मगर साथ ही साथ अल्लाह के वलियों का भी जिक्र किया करो, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र किया करो। तो पता चला कि अल्लाह के वलियों का जिक्र करना ये सुन्नियों की मनमानी नहीं है, बल्कि मनशाए रब्बानी है, मर्ज़ी कुरानी है। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। बेशक आप कुरान पढ़िए तो देखेंगे आप कि कुरान में कूहे तूर का जिक्र है। ये पहाड़ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा पहाड़ है, मगर उस पहाड़ को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, आप कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे कुरान में चींटी का जिक्र है। बहुत बड़ी चींटी नहीं है, छोटी सी चींटी है, मगर उस चींटी को निस्बत है, ताल्लुक है, लगाव है। हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए? हमको ताल्लुक है हुजूर फजले रहमत से, सुभान अल्लाह, और उनको ताल्लुक है, उनका ताल्लुक है गौसे पाक से, माशाअल्लाह, है ना। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप कुरान में चींटी का जिक्र है, क्योंकि उस चींटी को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, माशाअल्लाह। आप कुरान पढ़िए तो कुरान में एक गधे का जिक्र है, क्योंकि उस गधे को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से, यानी गधा भी निस्बत वाला। वाह, बोलिए ना और जोर से, गधा भी निस्बत वाला हो जाए तो कुरान उसे भी इज्जत अता फरमा देता है। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में कुत्ते का जिक्र है, कल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिल वसील, असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र है। और क्या कमाल का कुत्ता है भाई, दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं मगर असहाबे कहफ का कुत्ता भौंकता, वाह वाह वाह, अल्लाह के वली का कुत्ता भौंकता नहीं है। दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं मगर असहाबे कहफ का कुत्ता भौंकता नहीं। क्यों? कुत्ते दो वजह से भौंकते हैं, जब डरते हैं तब भौंकते हैं, जब डराते हैं तब भौंकते हैं, मगर अल्लाह के वली का कुत्ता न डरता है न डराता है। तो पता चला कि जब वली का कुत्ता इतना बेखौफ है तो खुद वली कितना बेखौफ होगा। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। अब वो कुत्ता क्या किया? कोई नेक अमल क्या नेक अमल? बस वो कल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिल वसील, उनका कुत्ता बासितुन फैलाए हुए दिराई, अपने बाजू, बिल वसील चौखट पे बैठा है, चौखट पे बाजू फैला के बैठा है। वो कुत्ता कमाल का कुत्ता, अल्लाह के वली के सोबत में बैठ कर, सुभान अल्लाह। तो अगर हम बैठे और गुनाहों से बचे तो इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकते हैं। अब आइए देखिए, मैं आपको कुरान
द हिस्ट्री ऑफ येलो काउ एंड बनी इस्राइल, ये कुरानी वाक़या है 3500 साल पहले का वाक़या। बनी इस्राइल, एक आदमी का मर्डर, हु इज मर्डरेड नोबडी नो, किसने मर्डर किया पता नहीं। सब लोग मिलकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और कहने लगे कि आप अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, इस तरह दुआ कर दीजिए कि ये मुर्दा जिंदा होकर कातिल का नाम हाय हाय हाय। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम जब दुआ करते हैं तो कुरान में अल्लाह फरमाता है वइद क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फफ़अलू मा तु'मरून क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउन लौनुहा तसुरुन नाज़िरीन। माशाअल्लाह। आप हमारे लिए दुआ कीजिए। हज़रत अल्लाह के नबी हज़रत मूसा दुआ करते हैं तो अल्लाह फरमाता उनसे कहो वो एक जानवर है जिसे काव गाय कहते हैं, वो एक गाय कहते हैं। अभी लोग कह रहे हैं जानवर कैसा हो, रंग कैसा हो, उनके औसाफ बताओ। तो अल्लाह फरमाता है ना बच्ची हो ना बूढ़ी हो, दरमियान की। रंग कैसा हो, सफरा पीले कलर की हो, देखने में खूबसूरत हो, मुसल्लमतुन ला शियता फीहा, चारों तरफ से जो है बेदाग। जब उस तरह की गाय मिल गई तो अल्लाह ताला फरमाता उसे ज़िब कर, 3500 साल पहले का वाक़या, ज़िब कर, उसे ज़िब किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके बदन से एक गोश्त का टुकड़ा निकालो, एक गोश्त का टुकड़ा गोश्त का एक टुकड़ा निकाला गया। अल्लाह ताला फरमाता है फकुल्लू बिबाज़िहा, मुर्दे को मारो। माशाअल्लाह। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, हम इसी तरह मुर्दों को जिंदा करते हैं। व युरीकुम आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, और अपनी निशानियां दिखाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दुम की जानिब से गोश्त का टुकड़ा निकाला गया, मुर्दे को मारा गया, मुर्दा जिंदा हो गया और कातिल का नाम बता दिया। सवाल पैदा होता है, अल्लाह मुर्दे ही को जिंदा करना था, तेरा मुकद्दस नबी उनके दरमियान मौजूद, वो दुआ करते तू जिंदा कर देगा। इतना लंबा चक्कर क्यों कि गाय लो, न बच्ची हो न बूढ़ी हो, दरमियान की हो, पीले कलर की हो, खूबसूरत हो, इतना लंबा चक्कर क्यों? जवाब मिलेगा, मैं अल्लाह हूँ, तुम बंदे हो। बोलो I'm Allah, you are servant, I'm creator your mind, मैं तुम्हारे दिमाग को बनाने वाला हूँ। क़यामत तक कुछ लोग इस तरह पैदा होते रहेंगे जो अल्लाह के वलियों पे इतराज़ नुक्ताचीनी करेंगे। उनको जवाब कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। अरे नादान, जब एक मुर्दा जानवर, तो 4 आदमी बैठा ऊपर से बतिया रहा, इधर दे, उनको जवाब कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। अरे नादान, जब एक मुर्दा जानवर के गोश्त के टुकड़े से मुर्दा जिंदा हो सकता है तो गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों नहीं? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
गोश्त के टुकड़े में अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, तो गौस की ठोकर में भी अल्लाह ही ने ताकत अता फरमाई है। जो कुछ होता है सब उसी के अता से, उसी के करम से होता है। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद। अब आइए देखें कुरान पाक तीसरा पारा सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 257। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आम फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारी वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इला अलइज़ाम कैफ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलम अन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे थे। बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस है, जिसको 586 क़ब्ल मसीह बुख्ते नसर बादशाह ने तहस नहस वीरान कर दिया था। उस वीरान बस्ती से अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अपने गधे के साथ गुजर रहे थे, खाना पानी लेकर। उस दौर में जो भी खाना पानी हो वो लेकर गुजर रहे थे। तो जब जुड़ी हुई आबादी को देखा तो आप कहने लगे, क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा, इस बस्ती को मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम देखना चाहते थे कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के लिए सुला दिया, 100 साल के लिए सुला दिया और फिर जिंदा कर दिया, ताकि उनको मुर्दों को जिंदा करने का तरीका दिखा सके और अपनी कुदरत का निशान बता दे। अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा करने के बाद इरशाद फरमाता है कि कितने दिनों तक सोते रहे। वो अर्ज करते हैं अल्लाह से, यौमन औ बाज़ा यौम, एक दिन या उससे कुछ कम हिस्सा, क्योंकि जब वो सोए थे तो ये सुबह, और जब उठे तो गुरूब आफ्ताब के वक्त। तो आपने फरमाया एक दिन या उससे कुछ कम हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, क़ाल बल लबिस्त मिअत आम, तुम पूरे 100 साल तक सोए। हाय हाय हाय। देखो अपने खाने की तरफ, पानी की तरफ जरा नहीं सड़ा, और देखो गधे की तरफ गल सड़कर उसका क्या हाल हो। देखो अपने खाने की तरफ, फंजुर इला तामिक व शराबिक, देखो खाने की तरफ, देखो पानी की तरफ, लम यतसन्ना, जरा नहीं सड़ा। अल्लाह के नबी का खाना 100 साल जमीन पे पड़ा रहा, सड़ा नहीं। वाह वाह वाह। हर मौसम को झेलता रहा, सड़ा नहीं, बिखरा नहीं, उड़ा नहीं। ताम के माना खाना और खाने का माना ताम। तो ऐ सुखैया वालों, हुजूर और जो मियाँ ये पैगाम दे रहे हैं आपको कि आए लोगों, जिस तरह नबी का काम जमीन पे नहीं सड़ता, वैसे ही नबी का गुलाम जमीन में नहीं सड़ता। नबी के अल्लाह वली माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खाना फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान। अब आइए कुरान पाक और शान विलायत 30वां पारा सूरतुल फील सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 2 3 4 5। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील
तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब, आपने देखा नहीं आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया? इससे मुराद अबरहा जो हाथियों पे चढ़ के आया था काबे पे अटैक करने के लिए। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनकी सारी चालें बेकार नहीं कर दी? व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर गोल गोल परिंदे छोड़ दिए। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, और जिस पर वो पत्थर गिरता वो ऐसा हो जाता फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, जैसे खाया हुआ भूसा। कोई बता दे कि एक कंकरी भी इधर उधर गिरी हो? नहीं, जहाँ निशाना लगाया वहीं गिरी। Every historian says about this people, जहाँ निशाना लगाया वहीं कंकरी गिरी। ये कैसे हुआ बताओ नदवा वालों? तो वो कहेंगे कि वो अल्लाह के तरफ से भेजे हुए परिंदे थे। अरे नादान, अब अज्जुमिया कहते हैं कि जब अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ परिंदा ऐसा था तो उनका नेक बंदा कैसा होगा? परिंदों का ये हाल है। सुभान अल्लाह। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद। और आगे देखिए, रहबर कैसा हो, मुक्तदा कैसा हो, पेशवा कैसा हो, इमाम कैसा हो। आइए 19वां पारा सूरतुश शूरा, सूरा नंबर 26 आयत नंबर 52। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व औहैना इला मूसा अन अस्र बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फअरसल फिरऔन फिल मदाइनि हाशिरीन इन्न हाउलाइ लशिरदिमतुन कलीलून। ये पूरी ये रुकू है, 8वां रुकू पढ़ेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। यानी बनी इस्राइल को बरसों बरस से फिरौन जो है जुल्म की चक्की में पीस रहा था। अल्लाह ताला ने वही भेजी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। आप लेकर के निकलते हैं, उसको पता चल जाता है। फ़अत्बअूहुम मुशरिकीन, सूरज निकलने के बाद वो आपका पीछा करता है, वो आपका पीछा करता है सूरज निकलने के बाद। अब आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ, पीछे पीछे फिरौन का खूनी लश्कर। कुरान कहता है फलम्मा तरा अल जमआन, यहाँ पर मद मुत्तसिल है, मद गुन्ना इख्फा, ये सब के असरात हैं तिलावत। देखिए आप, फलम्मा तरा अल जमआन, जब दोनों जत्थे एक दूसरे को नजर आने लगे। फलम्मा तरा अल जमआन, नजर आने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा फलम्मा तरा अल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा, ऐ मूसा आपने हमें पकड़वा दिया, इन्ना लमुदरकून, अब तो हम पकड़े गए। कैसे? आगे आगे दरिया, पीछे फिरौन का खूनी लश्कर। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? आपने हमें पकड़वा दिया, अब हम पकड़े गए, अब हम तो मारे गए, अब हम पकड़ लिए जाएंगे। हजरत मूसा सुनते रहे, फरमाया कल्ला कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, यकीनन हमारा रब हमारे साथ है, हमें रास्ता देगा। माशाअल्लाह। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ये आयत सिर्फ उसी दौर के लिए नहीं है, आज के लिए, हमेशा के लिए हमारा रब हमें रास्ता देगा, सिर्फ आप सही रहिए। तो पीछे चलने वाले डरते हैं, रहबर कभी नहीं डरता, वो बेखौफ होता है। अब पीछे फिरौन का लश्कर, आगे दरिया, आप जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर, माशाअल्लाह।
अपना आसा अपनी लाठी दरिया पे मारो, आसा मारते हैं, फलक दरिया फट गए, फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, अल्लाह ताला ने पानी को दीवार बना दिया। माशाअल्लाह, लहक के बोलो, आसा मारा, दरिया फट गया, खुश के रास्ते बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम को लेकर व अनजैना मूसा व मन मअहू अजमईन, मध्य मुनफसिल लाई सुने आप कुरान में देखें, व अनजैना मूसा व मन मअहू, अब यहाँ पर मद है, व मन मअहू, अब तो पढ़े व मन मअहू अजमईन, तो पता ही नहीं चलेगा कि अकेले गए थे कि साथ में लेकर। आलिम से पूछिए, व मन मअहू अजमईन, अल्लाह मुशाहिद साहब, व मन मअहू अजमईन, 6 लाख लोग, व मन मअहू अजमईन, सब के सब सलामती के साथ दरिया पार कर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो अज़लफ़ना थम्मल आखिरी, जब फिरौन पहुंचा लश्कर के साथ, तो वो पानी जो नबी के इकराम में हाथ बांधे खड़ा था, रूहुल अमीन कह रहा है कि सलातो सलाम पढ़। मैं कह रहा नबी के एहतराम में हाथ बांधे खड़ा था। जैसे ही फिरौन पहुंचा, एहतराम खत्म, आपस में फिरौन लश्कर समेत डूब गया। तो मैं कहना चाहता हूँ सुखैया वालों कि फिरौन की तरफ भी कुछ लोग थे जो कहते थे, ए फिरौन मूसा को ना सताओ, मगर चले गए गलत रहबर के साथ। बट गॉन विद द रॉन्ग लीडर, चले गए गलत रहबर के साथ, चले गए गलत पेशवा के साथ। तो कुरान हमें बता रहा है कि देखो तुम बुरे भी हो, देखो तुम नेक भी हो, रहबर अगर बुरा, वाह वाह वाह, तुम नेक भी हो, रहबर अगर बुरा हो, रहबर अगर सड़ा हो, नजात खतरे में। तुम अगर बुरे भी हो, रहबर नेक, रहबर नेक हो, नजात यकीनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रहबर गौसे आज़म है, निज़ामुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, अलाउद्दीन है, बदीउद्दीन है, ताजुद्दीन है, हुजूर फजले रहमा है, हुजूर भोले शाह है, हुजूर औलिया शाह है, हुजूर जमाल शाह है, हुजूर अंजू मियां है, आला हजरत है, मुफ्ती आज़म हिंद है, हाफिज़ मिल्लत है, बुरहान मिल्लत है, मुजाहिद मिल्लत है, सरकारे मसौली है, वारिसे पाक है, साबिरे पाक है। इसलिए हमारी नजात यहाँ भी है। वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ बगैर रहबर के एक दीवार नहीं, सही, बगैर रहबर के हसन मियां एक दीवार नहीं बन सकती। आप बोलिएगा रूहुल अमीन क्या बोल रहे हैं? बगैर रहबर के बोलिए ना, जो बोलते रहबर की जरूरत नहीं हमें, हमने नदवा बना लिया, हमें जरूरत नहीं। हैरत की बात है, अबे बगैर रहबर के एक दीवार नहीं बन सकती। आप बोलो कैसे? पूछो ना, पूछिए कैसे? वॉल को चेक करने के लिए हम एक साहोल लगाते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यू में है हुसैन, दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो दीवार को चेक करने के लिए कि दीवार टेढ़ी है कि सीधी है, हम एक साहोल लटकाते हैं। दिस कॉल इज इमाम, इसे इमाम कहा जाता है। ये मकान बनाने में रहबर है। ए दुनिया वालों, जब बगैर रहबर के एक दीवार नहीं बन सकती है तो पूरी जिंदगी की दीवार कैसे सीधी हो जाएगी? इसलिए हमें माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। और खुदा का
शुक्र है कि हमारा रहबर गौसे आज़म माशाअल्लाह हुजूर फजले रहमा है। बोलते रहबर की जरूरत नहीं है, अबे बगैर रहबर के तुम एक तस्बीह नहीं गिन सकते। माशाअल्लाह। अब बोलो बोलो कैसे? हम जब तस्बीह गिनते हैं तो तस्बीह में दो बड़े दाने होते हैं। ही इज कॉल्ड इमाम, इसे इमाम कहा जाता है। हम तस्बीह शुरू किए, सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जैसे यहाँ पे पहुंचे ये बड़े दाने में हम समझ गए यू हैव द स्टॉप। हम तस्बीह बदल देते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे यहाँ पहुंचे यू हैव द स्टॉप। ये तस्बीह में रहबर। बोलो हैरत की बात है, एक तस्बीह भी बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती। जब एक तस्बीह बगैर रहबर के तो जिंदगी की इतनी बड़ी तस्बीह बगैर रहबर के कैसे पूरी हो जाएगी? इसलिए हमें रहबर की जरूरत है और अल्लाह का शुक्र है हमारा रहबर हुजूर फजले रहमान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अज्जू मियां है। इसलिए हमारी नजात यहाँ भी है वहाँ भी है। शर्त है कि हम बुजुर्गों के फरामीन पे अमल करें, जायज को जायज समझे, नाजायज को नाजायज जाने। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी चमकेंगे और वहाँ भी चमकेंगे। अब क्या मिलता है आस्ताने से? क्यों जाते हो आस्ताने से? क्या मिलता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक से आपको नजर चाहिए लेने के, देने वालों के पास कोई कमी नहीं। वाह वाह वाह। कुरान पाक में सूरतुल शूरा सूरतुल नम्ल आयत नंबर 37 38 39 क़ाल या अय्युहल मला अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लियब्लुवनी अअश्कुर अम अकफुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए यमन की बादशाह जो है मलका बिल्कीस आ रही है। हज़रत बिल्कीस आपको पता चला कि हमसे मिलने आ रही है, तो आपने अपने दरबारियों से कहा तुम में से कौन है, तुम में से कौन है सुभान अल्लाह। तुम में से कौन है जो तख्त बिल्कीस को मेरे पास उसके आने से पहले ले आए? एक साहब ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके उठने से पहले। आपने फरमाया और जल्दी। तो आपके जो वजीर या चचाजाद भाई उन्होंने कहा कि मैं उस तख्त को ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। तख्त बिल्कीस 40 गज 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा था। कितना? 80 गज चौड़ा लंबा और 40 गज चौड़ा। और कहां से लाना था? यमन से। कहां? बैतुल मुक़द्दस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यमन एंड बैतुल मुक़द्दस? 2256 किलोमीटर। अल्लाह। पलक झपकने से पहले ले आए। एक अंग्रेज कुरान पढ़ रहा था।
तो सच्ची, मगर ये कैसे हो सकता है कि पलक झपकने से पहले 2256 किलोमीटर 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा जो है तख्त आजा हवाई जहाज से भी लाएंगे तो 4 घंटा, बाय रोड लाएंगे तो 30 से 35 घंटा, बाय सी लाएंगे तो 3 दिन, बाय ट्रेन लाएंगे तो 30 घंटा। ये पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? बहुत सारे मौलाना लोग के पास गया, आलिम के पास गया, जवाब उन लोगों ने जवाब दिया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए। कुछ लोगों ने कहा एक काम करो ना, तुम पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, खानकाहें हैं, ये जवाब वहाँ मिल जाएगा। ये 50 साल 60 साल पहले की बात है। अभी मैं पूरा दिखाऊंगा। उस वक्त जावेद भाई वहाँ के मुतवल्ली थे, जिंदा थे 25 साल पहले, अब पता नहीं है कि नहीं। वो पाकिस्तान चला गया, कहाँ पहुंचा? लाहौर। बड़े बड़े आलिम तो जो लोग उसको लेकर के आए थे वो लोग ये वाले, तो कभी यहाँ लेके जाएं, कभी वहाँ लेके जाएं। सब लोगों ने बताया कि जो काम अपने इंसानी के खिलाफ ताकत से बाहर हो, किसी वली से हो, उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो तो मौजिज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन लोगों ने कायल करने की कोशिश की, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। I'm not satisfied। लोगों ने कहा यार मुंह क्यों लटकाए हो, लाहौर आए हो तो घूम लो। हाँ भैया, एक कार बुक किए, उसको कार में बैठाए और उसको घुमाने लगे। देखो ये मीनार पाकिस्तान है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही मस्जिद है, ये शाही कुतुब खाना है, ये शाही बाजार है, ये शाही हमाम है। उसको जैसे उनकी गाड़ी पीरे कामिल बादशाह तरीक़त हजरत गंज दाता अली हजवेरी के मज़ारे पाक के सामने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत दाता अली हजवेरी ये जब पर्दा कर गए, इनके पर्दा करने के 5 साल बाद गौसे पाक पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। पुराने बुजुर्ग दाता अली हजवेरी, दाता गंज भी कहते हैं, दाता अली हजवेरी। इनके मज़ार के सामने से उनकी कार गुजरी तो उसने कहा You have to stop the car, stop the car, कार रोको। लोगों ने कहा क्यों? कहा ये क्या है? उन लोगों ने कहा ऐसे ही। नो स्टॉप द कार रोको। कहा क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसे खुशबू आ रही है कि ऐसे खुशबू मैंने कभी सूंघी नहीं। सुभान अल्लाह। स्टॉप द कार रोको। आई विल डेफिनेटली गो, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। टेक मी हियर, मुझे वहाँ ले चलो। लोगों ने कहा यार मेहमान है, चलो ले चलते। लेके अब देखिए आगे क्या होता है। वहाँ लेके गए, जैसे दरवाजे पर पहुंचे उन्होंने देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं, हाथ में केतली है, एक हाथ में कप। पूछते हैं बेटा चाय पियो? उसने कहा यस, तो चाय दिए। जैसे ही कप को पकड़ा, कप को, वो अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, पानी के छींटे उठे मारे गए। अभी तो अच्छा खासा था बेचारा, क्या हो गया? जब छींटे मारे गए उसने कहा कि जिसने मुझे चाय पिलाई थी वो बंदा किधर? ढूंढो, कोई मिला ही। वो सर पकड़ लिया, क्या हुआ? बोला क्या हुआ? ये बोलो क्या नहीं हुआ? कहा क्या मतलब? कहा जिस सवाल को लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा था वो जवाब कहीं नहीं मिला, वो जवाब मुझे इस मज़ार से मिल गया। जोर से बोलिए, दाता के दरबार से मिल गया। कहा क्या बोलते हो? माजरा क्या है? कहा माजरा देखते हो ये कप मेड इन लंदन, ये कप देखते हो मेरे हाथ में? बोला हाँ। बोला ये वही कप है जिसमें रोजाना बैठकर मैं लंदन अपने घर में कॉफी पीता था। उसी कप में उन्होंने मुझे चाय पेश करके ये बता दिया कि सुन लो, जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना,
उसी तरह से तख्त बिल्किस भी यमन से बैतुल तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। उनको देखना हो, उनका मज़ार कहाँ है? आप लाहौर चले जाएं, दातागंज, जहाँ पे लंगर खाना है वहीं पे उनका मज़ार है और वहाँ पे सब लिखा हुआ है। उनका नाम था लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी। जब कलमा पढ़ लिया तो उसका नाम रखा गया फारूक अहमद। उर्दू आता है किसी को? फारूक अहमद, लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी। पैदा कब हुआ, ईमान कब लाया, इंतकाल कब हुआ, सब इसमें लिखा। तो देखिए हजारों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, खुशबू किसको मिलेगी? तो जो जितना दिल लगाएगा इंशाअल्लाह उतना ही पाएगा। कट जाएंगे या मेरी तृष्णा नबी के, मैं खाना सलामत रहे। कि वलियों का जिक्र नहीं होना चाहिए, इमाम हुसैन का जिक्र हम करते परेशान वो होते हैं। आइए मैं कुरान पाक से जिक्र को साबित करता हूं। ये देखें आप क्या है, द आंट, सूरतुन नम, सूरतुन नम 19वें पारे एक सूरा चींटी के नाम, पूरी एक सूरत। चींटी एक छोटी सी मखलूक है, अंदर से 2-4 हजार गुजर जाए पता ना चले, मगर अल्लाह ने उसके नाम पे पूरी एक सूरत उतार दी, सूरतुन नम। इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ वादी नम्ल से गुजरने वाले थे, अभी बहुत दूर थे। तो एक चींटी कहती है जो सरदार है, कौन ओ aunt, enter your house. My lord Hazrat Sulaiman in his army crush you under the foot. ए चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल। सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी बहुत दूर है, 1-2 दिन के सफर से भी और आगे, बहुत दूर है। चींटी की आवाज सुन लेते और सुन के मुस्कुराते हैं। कुरान में लिखा हुआ है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, माशाअल्लाह, सुन के मुस्कुराते हैं और लश्कर को ठहरने का हुक्म देते हैं। वादी नम्ल पहुंचकर जब चींटियां अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाती हैं तब वहां से आप गुजरते हैं। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद है। सूरतुन नम। सवाल पैदा होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में सैकड़ों वाक़यात हैं, आखिर इस चींटी में खास बात क्या है कि उसके नाम पे पूरी सूरत उतर रही? तो खास बात यह है कि वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही है, पूरी कौम की फिक्र। बहुत अच्छे। सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रही, पूरी कौम को बचा रही है। सिर्फ खुद को सेफ नहीं कर रही, पूरी कौम को सेफ कर रही है। तो अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने इज्जत दी कि उसके नाम पर पूरी सूरत है। अब क़यामत तक उस चींटी को लोग भूल नहीं पाएंगे। तो सुखैया वालों, एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत, एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत। अरे इमाम हुसैन ने तो इस्लाम को बचाया है, दीन को बचाया है, कुरान को बचाया है। गौसे आजम ने शरीयत के तने बेजान में जान डाल दी है। तो गौसे आजम ने क्या कहते इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया है। तो अल्लाह फरमाता याद रखो, गर्दनें काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम पाक जिंदा है, हमारे महफिलों में जिंदा, मजलिसों में जिंदा, जिक्र में जिंदा, फिक्र में जिंदा, तकरीरों में जिंदा, तहरीरों में जिंदा, मीनारों में जिंदा, कुरान के माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए तो शायर कहता है कि हुसैन नेज़े पे बोलो ना, सुभान अल्लाह। हुसैन नेज़े पे
कुरान सुनाए जाते हैं हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। शहीद मरता नहीं सबको बताए जाते हैं, शहीद मरता नहीं, शहीद मरता नहीं। और ऐसे देखे कि यजीद कल की, यजीद का कोई नाम लेने वाले नहीं, यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वान था, हुसैन आज भी आलम पे छाए जाते हैं, हुसैन आज भी। और तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारे नाम पर लंगर पकाए जाते हैं, तुम्हारे नाम पर लंगर लुटाए जाते हैं। और तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है, तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है, तुम्हारे नाम पर शरबत पिलाए जाते हैं, तुम्हारे नाम पर। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। तो जो अल्लाह के वलियों ने हमें बताया है इंशाअल्लाह हम उस पे अमल करें, खासकर नमाजों की पाबंदी करें। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अपने दिल की हर बात रब्बे करीम के हुजूर पेश करे। सुभान अल्लाह। इंसान के दिमाग में रोजाना 60,000 नमाज की बरकत जल्दी से इंसान के दिमाग में रोजाना 60,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें 70% नेगेटिव है, 30% काम के, 70 बगैर काम के। अब वो सब दिमाग में जमा हो रहा है, निकलता ही नहीं। निकालने का जरिया क्या है? टेंशन, हेडेक, सर में चक्कर, आंखों में खून। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर दिया है, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है किसी चीज। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में अल्लाह की बंदगी तो है ही, हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। सुभान अल्लाह। हम जैसे ही सजदे में गए तो हमारे अंदर जो थॉट्स थे ना वो जमीन खींचने लगे। जमीन खींच रही थी हमारी बीमारी को, सजदे के सजदे में हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। रहिए परेशान, जाइए दिल्ली बम्बई डॉक्टरों को पैसा दीजिए। पूरी दुनिया में जितने मसाइल हैं सब सजदे में कटौती के वजह से। हज़रत आयशा जब मेरे नबी सजदे में जाते थे तो मैं रोजाना 60 आयतें तिलावत कर लेती।
सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते थे नफिल, सजदे में लगी हमारी माँ हज़रत आयशा 60 आयतें तिलावत कर लेती। क्या हमारी जिंदगी का कोई एक ऐसा सजदा है कि हम सजदे में जाए कोई 60 आयतें पढ़ें? आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद एक 10 मिनट का सजदा करें, इंशाअल्लाह जितनी बीमारियां सजदे के सजदे में खत्म। सुभान अल्लाह। मैं एक मतलब केरला गया प्रोग्राम, केरल, वहाँ बहुत बारिश होती है, कभी बारिश कभी धूप। लोगों ने मुझसे कहा मौलाना साहब चलिए आपको सूखी नदी देखा देंगे। तो जब मैं गया पानी कम आएगा, बल्ब बरसात इतना पानी आएगा हाथी के बराबर। मैंने क्या बताना चाहते हैं, तो कहा कि आज से 3 साल पहले इस इलाके में सैलाब आया। शुरुआती दौर में कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए गए तो पानी, और जब 20 दिन के बाद पेपर लेके आए तो पानी जो है हाथी के बराबर था, उससे भी अब आजकल के बच्चे कोचिंग करते हैं, ये बहुत दाम न कभी आलिम के पास ना मौलाना के पास ना पीर साहब माँ बाप के पास बैठे कुछ सीखे, कुछ उनकी दुनिया अलग। वो बच्चे पेपर देके लौटे, देखा दरिया पार करके घर पहुंचे, नदी एक किश्ती और एक 50 साल ज़ईफुल उमर बैठा है। बोला दरिया पार कर दो, बोला हाँ जी। कितने पैसे? चारों लड़के बैठे। अब ये चारों को कोई अदब ही नहीं कि बड़ा आदमी है उससे बोलना कैसे। माँ बाप तो ये सिखाते नहीं, बस कोचिंग कर लो, ट्यूशन कर लो, स्कूल चले जाओ, कभी नहीं पूछते कि नमाज पढ़े, किसी आलिम के पास बैठे, कितनी हदीसें सीखी, कुछ अक़वाल वगैरह सीखे कि नहीं, सब नहीं, सुन्नतों पे कितने अमल करते हैं, ये सब नहीं। अब वो चारों बच्चे मिलकर वो बुजुर्ग को पका रहे। एक ने कहा बाबा तुमको साइकोलॉजी आती है? कहा नहीं बेटा। का 50 साल के हो गए साइकोलॉजी नहीं जानते? तुम्हारी 10% जिंदगी बर्बाद हो गई। दूसरे ने कहा बायोलॉजी जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा 50 साल के हो गए बायोलॉजी नहीं जानते? तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। तीसरे ने कहा बाबा मैथमेटिक्स जानते हो? कहा नहीं। कहा 50 साल के हो गए मैथ नहीं जानते? तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। चौथे ने कहा हम क्यों पीछे रहे? उसने पूछा बाबा एम्ब्रियोलॉजी जानते हो? ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, पेट में बच्चे कैसे बनते? कहा नहीं। कहा कि 50 साल के हो गए मैथ नहीं जानते, मैथमेटिक्स नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं, साइकोलॉजी नहीं, बायोलॉजी नहीं, इंडोलॉजी नहीं, जूलॉजी नहीं, तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। कितनी परसेंट? 50% जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई। इतना कहकर वो लोग हंसने लगे। बारिश हो रही थी, पानी बढ़ रहा है, बच्चे हंस रहे हैं। बेचारा ज़ईफ सर नीचे करके चप्पू चला के वो कश्ती को आगे बढ़ा रहा है। पानी बढ़ने लगा। अचानक कश्ती भवन में फंस गई और डूबने लगी। तो लड़के रोने लगे। तो बाबा पीछे मुड़ के देखे, पीछे बेटा तैरना जानते हो? नहीं जानते हैं। कहा हमारा तो 50 गया रे, तुम्हारा 100। तो मेरे दोस्तों जिंदगी के सफर को, जिंदगी को पार कर शानदार जिंदगी गुजार कर पार होने के लिए तमाम उलूम के साथ अल्लाह रसूल को मुझे दिखाने के लिए इल्मुल अकाइद का जानना जरूरी है, इल्मुल हदीस का, इल्मुल कुरान का, मसाइल ज़रूरिया का। आप सब कुछ जानते, ये ना जाने आप दुनिया भी पढ़े, ये भी पढ़े, माँ बाप का अदब करें, शराब ना पिए, चोरी ना करें, देना ना जाए, चुगली ना करें, गीबत ना करें, तो इंशाअल्लाह शायर ने आपके लिए कहा है कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा,
जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, सच बात है सरकार के दुश्मन का ठिकाना, इस पार बना है न तो उस पार बनेगा। कश्ती मोहम्मद में गर बैठ जा आकर, तूफान भी तेरे वास्ते पतवार बनेगा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगे और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब के तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे अज्जू मियां इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार